ओम शांति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप और आप सब परिवार सहित कुशल मंगल होंगे, सदा ही बने रहें। उसके लिए बाबा ने हमें अनेक प्रकार की युक्तियां मुरली के माध्यम से समझाई हुई हैं। तो आइए उन युक्तियों को सीखें जिनसे हमारा जीवन भविष्य तो है ही है, वर्तमान समय में भी आनंददायी बने, उज्जवल बने, श्रेष्ठ बने, मानवता हमारे जीवन में आए, या यूं कहें मानव जीवन का अर्थ समझ में आ जाए, उसमें जीना शुरू कर दें। तो आइए सुनते हैं ऐसी प्यारी बाबा की मधुर मुरली का सार, जिसका रहता है आपको और हमें इंतजार। बाबा कहते मीठे बच्चे, आज की मधुर मुरली है 23 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है। आपको फील हो रहा है कि वाकई में सृष्टि का जो चक्र है ये अपने अंतिम पड़ाव में है, या कहीं हम लोग भी उन दुनिया वालों के जैसे तो नहीं कि अभी तो शुरुआत है, अभी क्या है, अभी तो फिर हमारे ऊपर भी वही बात लागू कर जाएगी। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि विनाश रूपी बिल्ली, अंत रूपी बिल्ली चली गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कबूतर को अपना गटक जाती है, खा लेती है, तोड़ डालती है उड़ते हुए पंछी को। उसे पछताने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन हमें मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, एहसास करो सुनने के साथ साथ। वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद सतयुग रिपीट होगा। जैसे हर रात के बाद दिन, हर सुबह के बाद शाम, हर शाम के बाद फिर रात, रात के बाद फिर दिन। इसी तरीके से जैसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रात को दिन होने में, परिवर्तन होने में, ऐसे ही सतयुग आने में भी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। पहले तो खुद को समझाओ, फिर अपने जीवन से सभी को समझाने की कोशिश करो। ये बाबा का संदेश हो जाएगा। प्रश्न है, आत्मा पार्ट बजाते बजाते जैसे कि थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है बच्चे? बाबा कहते देखो, भक्ति मार्ग में द्वापर युग से हमने कितने मंदिर और ये सब बनाए, पूजा स्थल बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, तमो में, फिर तमो प्रधानता में पहुंच गए। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई है आत्मा। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। देखिए सुंदर सी बात है। आप विकारों के वश जैसे ही होते हो, आपको निराशा, थकावट कुछ टाइम के बाद फील होने लगता है, तन और मन से। अच्छा, आप गुस्सा करके देखो, उसके बाद के रिजल्ट देखो, अपने चेहरे को देखो, अपनी अवस्था को देखो, मानसिक तन मन दोनों की अवस्था को देखो, किसी भी चीज में। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा निर्विकारी होती है वो समय का पता नहीं लगता, और जैसे ही हम द्वापर युग से नीचे आते तो पाठ बजाते बजाते जैसे कि हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने हैं। ऐसे बाबा का दिल से स्वागत करो अपने जीवन में। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सदाशिव। यहां जो बैठे हैं बच्चों को अच्छी रीति याद है कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब हमें घर जाना है। जैसे उन एक्टर्स को पता रहता है ना, हमारा रोल पूरा हुआ भाई, अब चल रहा है। बाप की याद के साथ साथ बच्चे ये सृष्टि चक्र भी याद रहना चाहिए। हम जाते हैं अपने घर। देखो बच्चे, जानते हो
कैसे जब कलाएं कम हो जाती हैं तो फूलों का बगीचा जैसे कि मुरझा जाता है। हा? गार्डन, अल्लाह, भगवान का बनाया हुआ बगीचा, इसका भी बगीचे का जिक्र आता है। तो सतो प्रधान सत्य की दुनिया की बातें। तो बच्चे, बगीचा मुरझा जाता है, फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर और माया ने बना दिया जंगल। बाबा अपने बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। जो समझाते हैं उसे धारण कर समझाना भी है औरों को। बाबा तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं जाएंगे, ये कुछ काम बच्चों का भी है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है बच्चे। बाबा, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है? आखिर जिसकी हम आराधना करते हैं, स्मृति में रहते हैं, सिमरन में रहते हैं, याद में रहते हैं, वो है कौन? जिससे सब कुछ मिलने वाला है, वो आखिर है कौन? इसका परिचय दो। हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है? भक्ति मार्ग में देखो बच्चे, गॉड को गॉड फादर कह के याद करते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सदा स्मृति बनी रहनी चाहिए। किसकी? उस गॉड फादर की, परम पिता, परम आत्मा की। बाबा बार बार कहते बच्चे, भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। जो बीवी बच्चे वाले हैं, बालक बच्चे वाले हैं, वो घर छोड़ के तो नहीं आएंगे ना, यहाँ अलाउड भी नहीं है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाप कहते हैं यह स्टडी करो, जैसे पढ़ाई में स्टडी की जाती ना, तो घर परिवार में रहते हुए भी इस ज्ञान को उठाओ, अपने जीवन को धारा मूर्त बनाओ। ऐसे नहीं बाबा कहते बच्चे सन्यासियों मुआफिक घर परिवार छोड़ो। नहीं बच्चे, ये राजयोग है, इसको सहज योग भी कहा जाता है, कर्म योग भी कहा जाता है, धारणा अर्थात धर्म योग भी कहा जाता है। इसमें ईश्वर के प्रति उसका परिचय प्राप्त करने के बाद हमारी अगाध भावनाएं पैदा हो जाती हैं, इसलिए हम इसको भावनात्मक योग या भक्ति योग भी कह सकते हैं। ये राजयोग में सभी योग समाहित हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा कहते हैं आप जहां हो, जो हो, उस कार्य को छोड़ो मत, कर्तव्यों से पीछे मत हटो, बस उसमें इस चीज को और शामिल कर लो, जिससे तुम्हारा जीवन और सरल सहज सुगम हो जाएगा। देखो बच्चे, कितना वंडर है। यहां रहने वाले को भी पीछे छोड़ देते हैं, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर ले आते हैं। बाबा ने आज वो दीवार भी तोड़ दी। अर्जुन और एकलव्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उस द्रोणाचार्य ने, उन्होंने दिखाया है वहां पर, आचार्य जी ने जो है अंगूठा ले लिया था, पक्षपात दिखाया है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां बाहर वालों को बाबा कहेगा बच्चे तुम हो सिंहासन के अधिकारी, उनको कहेगा आप भी प्यार के अधिकारी हो। चलो ठीक है, आप सामान बनाकर ले आते हैं। बाबा पूछते हैं अच्छा बच्चे पेशेंट को ले आए हो? दुनिया ही मरीज है, इतनी दुखी है, परेशान है, तो मरीज नहीं तो क्या, मन से तो सब दुखी है, तन से भी लगभग सब दुखी है। अच्छा बच्चे पेशेंट को ले आए हो? कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज बच्चे भट्टी में रखना पड़ता है। ये तुम्हारा मधुबन, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है, गांव एक अलग से दुनिया है। लोग जाते हैं ना जब माउंट आबू में, तो उन्हें लगता है कि संसार क्या और फिर ये संसार क्या। हमें भी लगता है, ऐसा लगता है ना। हाँ, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है बच्चे। खराब आत्माओं को ज्यादा नहीं लाना। हालांकि पेशेंट मेडिकल हॉस्पिटल जाता है तो वहां ठीक होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वहां अस्पताल में भी डॉक्टर और नर्स और सबको तंग करके रखते थे। बाबा कहते हैं ऐसी फिर आत्माओं को नहीं लाना, नहीं तो फिर वातावरण वाइब्रेशन खराब करेंगे। तो बच्चे जानते हो तुम्हारी चलन भी बहुत रॉयल, सिंपल और रॉयल दोनों होनी चाहिए। आगे चलकर तुमको बच्चे बहुत साक्षात्कार होंगे। दिल में रहता है तो आगे यानी अंत तक कायम रहो, ठीक है। आगे चल तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहां क्या क्या होगा, कहां? सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जानवर भी कैसे कैसे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगे बच्चे। अच्छा, एक बात जो आज की मुरली में है, अक्सर करके मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, सतयुग की कोई भी चीज बच्चे अभी यहां हो न सके, और सुनो, वहां फिर यहां की कोई चीज हो न सके।
कई लोग बुरा भाग लगाते हैं ना, बाबा भी हाँ में हाँ मिला देता है, हाँ बच्चे ठीक है, वहाँ ये होगा, चीनी होगी, चावल होगी, पोहा बना के खाना, तुम सब देवता हो। लेकिन बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कह दी, बच्चे वहां की चीजें यहाँ नहीं और यहाँ की चीजें वहां नहीं। इतनी उच्च कोटि की सतो प्रधान दुनिया होगी, और यहाँ की कोई भी चीज अगर वहां है तो इसका मतलब है कि फिर उसके पीछे जो लाइन लगी पड़ी है वो सब कुछ फिर वहां है ना। तो ये बाबा कहते बच्चे वहां फिर यहाँ की कोई चीज हो ना सके। नई दुनिया में तो बच्चे सुख ही सुख है ना। अच्छा, तुम बच्चे जितना नजदीक आते जाएंगे, कल की दुनिया क्या होगी वो तुम्हें दिखाई पड़ती रहेगी, समझ में आया। जैसे हम गांव जाते हैं अपने प्रदेश से या कहीं भी, हाँ, या अपने माउंट आबू जाते हैं, हाँ, साल में एक बार दो बार, तो जब नजदीक पहुंचते भाई आबू रोड आ गया, अच्छा ये आने वाला है, अच्छा ये आने वाला है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं अंत में जितना नजदीक पहुंचेंगे अपनी नई दुनिया में तुम बच्चों को नजारे दिखने लगेंगे। यहाँ तुम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हो, बुद्धि में याद रहना चाहिए हमारा बाबा आया हुआ है। कितना सहज है, परंतु फिर भी याद नहीं कर सकते, याद नहीं ठहरती। अच्छा है, एक ऑप्शन दे दिया आज बाबा ने, हालांकि इसमें खुश नहीं हो जाना। बाबा ने कहा अच्छा तो चक्र को सिमरण करो तो भी तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा कि हम क्या से क्या थे और क्या बन गए, फिर क्या बनने वाले हैं, कैसी हमारी दुनिया थी, आदि आदि। बच्चे अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस अगर नहीं करते इसका मतलब फिर बहुतों को तंग करते हैं। कोई तो फिर बहुतों को आप समान बनाए बाप के पास लाते हैं। बाबा देखकर बहुत खुश होते हैं ऐसी आत्माओं को जो बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते। इस दुनिया में आप आए, आपका अभिनंदन, और हमारे लिए आए, विशेष हमारे दुखों को दूर करने के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो बाबा का। धारणा का सारे सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला बाबा याद रहे। बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए बच्चे श्रीमत पर चल बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है और किसी को तंग नहीं करना। वरदान है आज वरदाता का, हम सब वरदानी मूर्त दिव्य आत्माओं के लिए अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव, भीतर से चित्त एकाग्र हो उसके लिए सुनो। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है, पागल हो जाता है, तो उनको इंजेक्शन ऐसा लगा देते हैं जिससे वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, कभी कभी माइंड जो है ना इतने संकल्पों का गुलाम हो जाता है कि वो ब्रेक लगता नहीं। मान लो तूफान आता है ना, जब व्यर्थ, समर्थता धीरे धीरे चलती है और व्यर्थता एकदम से, तो बाबा कहते हैं, बाबा को देखो सब पता होता है, हम सब आत्माओं की मानसिक स्थिति का हाल, तभी तो उसका दवाई बताते हैं ना। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, शांत हो जाओ, अपने स्वरूप में टिक जाओ। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज ही एकाग्रचित हो जाएंगे, व्यर्थ की मेहनत से भी छूट जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो, वहम ना करो। उसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो, भाई रहम करो। अब व्यक्ति इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बचे, सदा विजयी बनो। डिटेल है इसका, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड है, कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग ये दोनों भी कंबाइंड हो। योग में कर्म और कर्म में योग, याद रहे इसका विश्लेषण करना, मनन चिंतन। बाबा ने कहा याद रहे, भूले नहीं, क्योंकि आप बच्चों का टाइटल ही है कर्म योगी। तो हे कर्म योगी, हे राजयोगी, हे सहज योगी दिव्य आत्माओं,
ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को विदा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।